चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था, 10 क्वेश्चन तक हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया था। अब हम आ जाते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला है। बार चार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, माइलस्टोन और WBS और लिंक बार चार्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बार चार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है। तो बार चार्ट किसको, एक्टिविटी डिपेंडेंसी कैन बी इम्प्लीमेंट। देखो एक्टिविटी डिपेंडेंसी इसमें नहीं आता है। ठीक है, एक्टिविटी जो डिपेंडेंसी है इसमें नहीं आता है, ये लिंक बार चार्ट में आता है। तो लिंक बार चार्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो डी का 1 में देखोगे तो ए हो सकता है या तो ये डी हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट कैन बी डेपिक्टेड। तो रिसोर्सेस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, दूसरा वाला किस में आएगा, आपका आ जाएगा सेकंड जो है वो किस में आएगा, बार चार्ट में। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट कैन बी डेपिक्टेड, ये आ जाएगा आपका बार चार्ट में। तो ए का दूसरा आपका इन दोनों में देखना था, ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो गए क्योंकि ये 1 नहीं आ रहा था, फिर बाद में ये आ रहा था डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा हो गया, बी का आपका तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो देख सकते हैं इनमें बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। माइलस्टोन क्या बता रहा है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी कैन बी अफेक्टेड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो माइलस्टोन बार चार्ट में हायर लेवल अथॉरिटी कैन बी अफेक्टेड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हायर लेवल जो अथॉरिटी होती है वो इफेक्ट में आ सकती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पे। और WBS क्या बता रहा है, ट्रेड बेसिस द सुपरविजन कैन बी असाइंड, ये आ सकता है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरीके से देखो 2010 में इस तरीके से मैच द फॉलोइंग नहीं, इसमें 3 स्टेटमेंट दे देगा और इसमें बताएगा कि कौन कौन इसके लिए करेक्ट है। किसके लिए, यहाँ पर बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए ध्यान से समझिएगा किसके लिए होता है, एक तो टॉप डाउन अप्रोचेस इन प्लानिंग एडॉप्टेड, इसके लिए होता है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है। तो दूसरा और चौथा जो इंडिकेट कर रहा होगा, डाउन टॉप के लिए नहीं होता है, डाउन टॉप के लिए नहीं होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर प्रोग्राम भी नहीं होता है। तो ये दूसरा चौथा कौन बता रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ध्यान में रखेंगे। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि करेक्ट कौन सा है ये बताना है, या बोला ना स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट कौन से होंगे उसकी बात कर लेता हूं। देखो इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन, ये सही है, अभी इधर ही ऊपर ही हमने देख लिया। फिर उसके बाद से बार चार्ट डेपिक्ट्स इंटरडिपेंडेंसी, वो लिंक बार चार्ट बताता है, बार चार्ट नहीं बताता है। कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव इन माइलस्टोन चार्ट। तो यस, कंट्रोलिंग यहीं पे हमें ये वाले पार्ट में हमने देख लिया। कंट्रोलिंग ये माइलस्टोन चार्ट में कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग आ रहा था, तो ये राइट है। तो 1-3 किसको इंडिकेट कर रहा है, ए इज द राइट आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो 2011 में पूछा है, 2011। ठीक है, देखिए हर सब्जेक्ट का जो है वो चैप्टर वाइज कौन से ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, ये आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस भी कर सकते हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो चीज भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसके हर जितने भी मतलब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो अभी ये यूनिट 5 नंबर मतलब 5वां नंबर का सब्जेक्ट चल रहा है, इसके पहले के भी जितने भी चैप्टर हैं उसको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप धीरे धीरे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब बार चार्ट इज कॉमनली यूज बिकॉज, मतलब क्यों होता है, क्योंकि ये सिंपल ड्रॉ और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये सही बात है, तो बाकी ये सही है, तो फिर बाद में ये सभी रॉन्ग होंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ है और कुछ आपको इसके बैक साइड में शायद नहीं, बैक साइड में नहीं है, इसके जो क्वेश्चंस है वो भी क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर है। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या बोला, अ लिंक बार चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर कन्वेंशनल बार चार्ट बिकॉज, क्यों था, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंसी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, इंटरडिपेंडेंसी नहीं थे। देखिए यहाँ पर उसके क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से बताना है, तो ये नहीं था। रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल, ध्यान से समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ध्यान से समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बता रहा है, रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी प्लान्ड,
नहीं, इसके लिए नहीं था। फिर उसके बाद से फ्लोट्स विल बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन एज नीडेड, तो ये सही था। माइलस्टोन इवन नीडेड नॉट बी स्पेसिफिकली मॉनिटर, नहीं ये भी नहीं था। तो सिर्फ 2 को कौन बता रहा है, सी बता रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, क्या बोला है 60 नंबर का क्वेश्चन। तो 60 नंबर का क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लिंक बार चार्ट। ठीक है, लिंक बार चार्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा इसमें करेक्ट है। करेक्ट की बात किया है, ये ध्यान में रखना। कई बार इनकरेक्ट भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है वो चीजें मैं बता देता हूं। यहां पे बोला है कि एनी एक्टिविटी कैन बी सोन स्प्लिट इनटू सेवरल सब पार्ट सो डिजायरेबल, नहीं इसके लिए नहीं था, लिंक बार चार्ट के लिए नहीं था। इंटरलिंकेज बिटवीन WBS ग्रुप एंड बी डेफिशिएट, ये था। ठीक है, मैंडेटरी पॉज बिटवीन एक्टिविटीज एंड आल्सो ऑलवेज डिमोन्स्ट्रेटेड ऑन द चार्ट, ये सही था। ठीक है, दूसरा तीसरा किस में बता रहा है, तो दूसरा तीसरा इसमें बता रहा है। पहला तो गलत है, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इसमें दूसरा तीसरा बता रहा है, तो ये वाला राइट होगा। बाकी ये चौथा कोई इंडिकेट भी नहीं कर रहा है। तो शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैन ऑप्शनली इनहांस, ये भी रॉन्ग है। तो दूसरा तीसरा राइट है, ये चीजें याद रखनी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस का मैंने ऑलरेडी ऑप्शन बता दिए हैं कि ABCD, ये ऑप्शन कैसे होगा। नहीं होगा तो आप इसके ESC के साइट पे भी जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ABCD के मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि A ऑप्शन कब होगा, BCD कब होगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस इवेंट इज सोन ऑन माइलस्टोन चार्ट, इसकी बात कर रहा है। तो यहां पर अगर देखोगे तो इंटरडिपेंडेंसी लिंक बार चार्ट के लिए है। ठीक है, वेरियस इवेंट शोन ऑन द माइलस्टोन लिंक बार चार्ट के लिए है। तो पहला ही यहाँ पे बता दे रहा है कि लिंक बार चार्ट के लिए अगर है ये माइलस्टोन बोला तो ये रॉन्ग है, और ये रॉन्ग किस में बता देता है, डी ऑप्शन में बता देता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट देखने का ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग तो डी ऑप्शन राइट। अगर पहला स्टेटमेंट राइट है तो दूसरा स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट राइट होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत होता है तो सी, दूसरा स्टेटमेंट राइट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, नहीं है तो बी। ठीक है, 80 नंबर भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट बेस पे, मतलब 2013 से स्टेटमेंट बेस पे देने लगा। ठीक है, 2013 से कैसा देने लगा, स्टेटमेंट बेस पे देने लगा। फिर बाद में फिर वही वाला स्टेटमेंट बेस और स्टेटमेंट बेस पे दे के और करेक्ट पूछने लगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 80 नंबर का। 80 नंबर का क्या बोला है, अ लिंक बार चार्ट इज प्रीमाइज ऑन अ रिसोर्सेज बेस्ड शेड्यूल नेटवर्क एंड सो इज यूनिक टू द रेलिवेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो बता रहा है ये भी सीधा का सीधा क्या बताया है, लिंक बार चार्ट जो होता है प्रीमाइज नहीं करता है रिसोर्सेज बेस्ड शेड्यूल नेटवर्क या तो यूनिक टू रेलिवेंट प्रोजेक्ट, ये नहीं करता है। तो जब ये पहला रॉन्ग तो डी ऑप्शन राइट, सीधा सीधा। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला रॉन्ग मतलब डी ऑप्शन। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 90 नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे है, तो क्या बोला, इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेवरल सेल्फ सेमिनार मल्टी स्टोरी हाउस the schedule bar chart is best converted into lines of balance diagram which at remains a stack bar chart। सही बात है, stack bar chart फिर भी रह जाता है stack bar chart डायग्राम में, सही बात है। दूसरा क्या बोला है, it is necessary to ensure not set of line balance slope forward in time from last block to first block or top to bottom। ये चीजें भी सही बोल रहा है, बट ये रिमेन स्टैक बार चार्ट रह जाएगा, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है कि जो लाइन ऑफ बैलेंस मेथड कैन बी यूज बोथ रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर हो चाहे सुपर स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ आवर्स की बोले चाहे टाइम की बात करें तो उसके बेस पे आपका जो LOB है, लाइन ऑफ बैलेंस है, ये चीजें बैकवर्ड हो चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल्सो इट स्लोप बैकवर्ड, स्लोप ही देता है। ठीक है,
तो ये चीजें इसके हिसाब से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं 20 नंबर का क्या बोल रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्टिविटी स्ट्रीम along a component work breakdown structure along subpath can refer also to be an auxiliary work breakdown structure considered vertically in segment and adjacent subpath। सही बात है, सही बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि WBS स्ट्रक्चर मतलब रेफर्स टू सिंगल सबपाथ। सिंगल सबपाथ होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक को दे दिए फिर ये इसको कर जाएगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से मान लो 5 टावर बनाना तो 5 को अलग अलग दे देगा, ये सिंगल पाथ नहीं होता, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग है। तो D20 का जो है पहला राइट और दूसरा रॉन्ग होता है, तो सी ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको WBS स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहा है, उसके पर्पज की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में इसका पर्पज, मेन पर्पज क्या है वो बता रहा है, और इन तीनों में से बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं कि क्या क्या है इससे रिलेटेड। तो पॉइंट यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे। पॉइंट देखिए, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सही बात है। रिलेट एक्टिविटीज अंडर पर्टिकुलर ट्रेड स्पेशलाइजेशन टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग माइलस्टोन इवेंट अक्रॉस ट्रेड स्पेशलाइजेशन, माइलस्टोन के लिए ट्रेड स्पेशलाइजेशन टू इम्प्रूव द सिनर्जी बिटवीन द ट्रेड्स, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों राइट, कौन बता रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें राइट होगा, तो इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा इसमें राइट होगा और कौन सा ऑप्शन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ड्रॉबैक एडॉप्टिंग। ठीक है, तो कौन से मतलब मेन ड्रॉबैक हैं, इसके जो ड्रॉबैक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, ऑल द एक्टिविटी आर शोन एज बीइंग इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, इट इज डिफिकल्ट टू जज वेदर एन एक्टिविटी। किसके लिए बोल रहा है, ड्रॉबैक किसकी बात कर रहा है, बार चार्ट के ड्रॉबैक की बात कर रहा है। तो बार चार्ट के ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज, लिमिटेशन की बात कर रहा है। तो लिमिटेशन में आप देखेंगे तो ऑल द एक्टिविटीज आर शोन इन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है, ये चीजें उसका तो एडवांटेज था। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था वो चीजें भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि डिसएडवांटेज इसका क्या था। अच्छा, इसका पॉइंट किधर गया, एक मिनट, इसके अनदर पॉइंट, जस्ट वेट 1 मिनट, इसके अनदर पॉइंट कहाँ पर गया। आई थिंक मेरे ख्याल से रह गया है अनदर पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, ये 21 नंबर तक क्वेश्चन देखिए, इसके अनदर पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, तो इतना क्वेश्चंस आप देखिए। इसके बाद के पॉइंट को मैं इतने क्वेश्चंस मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो ये चीजें देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपका दूसरा जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है, फंडामेंटल नेटवर्क से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम उसको अगर आप देखे हैं तो आपको आइडिया रहेगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।